डियर स्टूडेंट्स, हम लोग व्हाट इज फोर्स इसकी चर्चा कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की चर्चा कर चुके हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की चर्चा कर चुके हैं। कुछ फोर्स है जो पार्टिकुलरली जिसके बारे में आपको जानना है, such as electric force, magnetic force, gravitational force, pressure and its units. Dear students, last class में मैंने फोर्स को के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको समझाए हुए थे। आज हम फोर्स के यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, प्रेशर एंड इट्स यूनिट, प्रेशर क्या होता है, इसका यूनिट्स क्या होता है। यह हमारा आज की क्लास का लर्निंग टारगेट्स है। टुडे आवर लर्निंग टारगेट्स इज एस यूनिट ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर एंड इट्स यूनिट। Dear students, a push or pull is called a force. SI unit of force is Newton. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। That is, force is measured in न्यूटन, यानी कि हमको लोग फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसका CGS यूनिट भी होता है। CGS यूनिट मीन सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है और इसका CGS यूनिट जो होता है वो डायन होता है। SI unit of force is Newton. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। CGS यूनिट as unit of force is done. Next, electric force. What do you mean by electric force? Electric force exists due to electric field. Dear students, you know about fundamental particles of matter, that is basic particles of matter. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। An electric charge, suppose an electric charge is placed here, that is, suppose it is a point charge, then this point charge creates electric field in their surrounding. तो ये पॉइंट चार्ज जिस रीजन ऑफ स्पेस में रखा होता है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर कोई अनदर चार्ज इस इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में आता है तो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और
रिपल्सन फील होता है। अंडर व्हाट कंडीशन अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट एंड अंडर व्हाट कंडीशन रिपल्सन कैन बी फेल्ट। इफ देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेस, सपोज कर लो कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस है, सपोज दैट देयर आर टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं ये दो प्रोटॉन्स है और ये कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सपोज कर लेते हैं एक प्रोटॉन्स ये है एंड दूसरा प्रोटॉन्स ये है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक सोर्स चार्ज कहलाएगा तो दूसरा टेस्ट चार्ज कहलाएगा। सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। If both are positively charged, that is, if both are protons, then both repel each other. तब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके सराउंडिंग में किसी निगेटिव चार्ज को मैंने डाल दिए हैं। सपोज कर लीजिए ये प्रोटॉन है एंड ये इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से आपने क्या देखे कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स between two electric charge is known as electric force। कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जब फोर्स लगता है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड क्रिएट्स करता है एंड दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करता है। Attraction and repulsion depends on whether pair of charges is like or unlike। Attraction and repulsion depends करेगा like चार्जेज है और unlike चार्जेज है। अगर unlike चार्जेज है that is पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज का पेयर है तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, और दोनों अगर निगेटिव चार्जेज का पेयर है तो दोनों रिपेल करेगा। अगर दो चार्ज पॉजिटिव है कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसमें रिपल्सन है। तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिपेल्स द नेगेटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सपोज ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर एन आयरन नेल्स। हम लोग सपोज करते हैं किसी मैग्नेट को आयरन नेल्स के नजदीक ले जाते हैं, तब आयरन नेल्स क्या होता है उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैग्नेट जिस फोर्स से आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में कुछ और डीपली मैं आपको बता रहा हूं कि मैग्नेट उसमें टू पोल्स होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट का पोल्स जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में। कहीं पे आप मैग्नेट रख देते हैं तो उस सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स हो जाता है। उसमें अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट्स उसके फील्ड में आता है तो वही अट्रैक्शन फील करता है। तो द फोर्स विथ विच एन आयरन नेल is attracted by a magnet, that is
the force with which a magnet attracts iron nails is known as magnetic force. सपोज कर लेते हैं 2 मैग्नेट्स ले लेते हैं, दोनों के नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हैं। एक पोल का नॉर्थ पोल, दूसरे पोल का नॉर्थ पोल अगर नजदीक लाइएगा तो उसमें रिपल्सन फील होगी। ठीक इसका अपोजिट, एक मैग्नेट का साउथ पोल एंड दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर नजदीक लाइएगा तो दोनों में अट्रैक्शन फील होगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। मैग्नेट को अगर किसी आयरन फिलिंग्स के नजदीक ले जाएंगे तो वो आयरन फिलिंग्स को भी अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होता है। मैग्नेट के दोनों इंड पे, दोनों पोल्स पे उसका स्ट्रेंथ जो होता है काफी हाई होता है। आइसोलेटेड पोल्स ऑफ मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट। किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होता है। आइसोलेटेड पोल दैट इज सिंगल पोल, केवल अगर ये मैग्नेट है तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होगा। केवल नॉर्थ पोल ही होगा ऐसा संभव नहीं है, या केवल साउथ पोल ही होगा ऐसा संभव नहीं है। अगर इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है, सपोज कर लेते हैं कि इसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, अगर इसको मैं तोड़ दूं तो फिर इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल रहता है, फिर इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल रहता है। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आफ्टर ब्रेकिंग इट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आफ्टर ब्रेकिंग इट यहाँ साउथ पोल क्रिएट्स हो जाएगी एंड यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट्स हो जाएगी। इस तरह से किसी मैग्नेट को तोड़ने से एक नया मैग्नेट्स भी क्रिएट्स हो जाता है, जिसमें साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल अपने आप आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। वी रिलीज एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, सपोज वी रिलीज chalk from a height, then it starts falling towards the ground. Do you observe why object starts falling towards the ground? Because earth attract this object with a force. The object is attracted by the earth. The force with which earth attracts any object towards its center is known as gravity. अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा है। सपोज कर लीजिए मास ऑब्जेक्ट है, ये भी मास ऑब्जेक्ट है। The two mass objects always attract each other, whose forces is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. And these forces are called gravitational forces. Dear students, हम लोग 3 forces के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो कुछ फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। फिर प्रेशर एंड इट्स यूनिट, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। सॉलिड प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड कैसा होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड्स कैसा होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय गैसेस कैसी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम लोग कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।